अखिल भारतीय उड़िया समाज छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आज सेक्टर 9 स्थित सभागार में नुआखाई महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों के साथ अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और समाज सेवी इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे। समाज के प्रदेश महासचिव तरुण निहाल ने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर व्यक्तियों को हेलमेट पहनना चाहिए। उड़िया समाज ने इस महोत्सव का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि नुआखाई केवल फसल उत्सव नहीं बल्कि लोगों को एक मंच पर जोड़ने का माध्यम है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस आयोजन से समाज की एकजुटता और भाईचारा मजबूत हुआ है। हर जिले के कलाकार मौजूद हुए हैं। अखिल भारतीय उड़िया समाज के अलावा भी हमारे भी क्षत्रिय समाज के हैं, कुर्मी समाज के, साहू समाज के, सतनामी समाज के, अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अखिल भारतीय उड़िया समाज में अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय उड़िया समाज इसी तरह लगातार अपना योगदान समाज को देते रहेगा। इसी के साथ हम लोगों ने अखिल भारतीय उड़िया समाज द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य प्रशिक्षण और रक्तदान का भी शिविर है, जिसमें रक्तदाताओं को सम्मान पत्र और एक हेलमेट देकर सम्मान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम है। हेलमेट देने का उद्देश्य ये है कि यातायात के नियमों का पालन करना है। तमाम टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट पहने, जान है तो जहान है, और हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपका परिवार आपके लिए घर में राह तकते रहता है। सड़क दुर्घटना में कई लोगों का सर में गंभीर चोट लगने की वजह से लगातार उनकी मौतें और अन्य गंभीर घटना से आहत होते रहे। इसी प्रकार हम लोगों ने समाज को बचाने का भी एक बीड़ा उठाया। समाज सेवी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उड़िया समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गहरे रिश्तों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उड़ीसा का कोयला छत्तीसगढ़ की खदानों को चलाता है, जिससे दोनों राज्यों का नाता अटूट है। उन्होंने उड़िया समाज की मेहनत, लगन और कर्मठता की सराहना की। कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। अंत में सभी अतिथियों और समाज के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक दूसरे से धन्यवाद ज्ञापित किया। नुआखाई महोत्सव ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि समाज की शक्ति एकता और सहयोग में निहित है। पहले तो आप सबको जय जगन्नाथ। आज अखिल भारतीय उड़िया समाज के सम्मेलन में मैं यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला मुझे। और उड़िया समाज और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों आपस में बहुत पुराना प्यार है, आपस में जुड़े हुए प्रदेश हैं दोनों। और उड़ीसा समाज के लोग किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रह गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि उड़ीसा समाज हर वर्ग में उनके लोग हैं, भले IPS हो, IAS हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, पॉलिटिशियन हो। आज उड़ीसा की माइंस का पूरा आयरन और हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, तब हमारे छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का आपसी बहुत प्यार है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, वो बहुत अच्छा लगा। मुझे हर्षोल्लास हो रहा है इसके लिए। और उड़ीसा समाज एक ऐसा समाज है जो एक मेहनत का समाज है। जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं। वो इतने मेहनती और मेहनतशील होते हैं कि वो बहुत मेहनत से अपने जीवन को जीने वाले लोग हैं। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे आज गांधी भाई और उनकी टीम ये कर रही है, तो सम्मेलन होते रहने चाहिए, जिससे समाज में आपसी प्यार बने, भाईचारा बने और समाज को एक नई दिशा मिले, समाज के लोगों को जागरूकता हो। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है और मैं उनका उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उनकी पूरी टीम को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को कहीं भी मेरी जरूरत रहेगी मैं उनके साथ हूँ हमेशा, एक भाई और एक बेटा बन के उनके साथ। हाँ, मेरे पापा के साथ और मेरे साथ जो हमारे बचपन जो मेरा बीता है, मैं खेती भी किया हूँ, गन्ना रस भी बेचा हूँ तो रिक्शा भी चलाया हूँ। तो मेरे साथ में एक शांतु उड़िया थे जो पापा के दोस्त थे, और मुझे पाले भी, अपनी गोद में खिलाए भी हैं। उन्हीं के साथ मेरा जीवन बीता है, जीवन के बचपन का पल बहुत बीता है। तो अभी जब समाज में आया तो मुझे वो पल याद आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया, अपने परिवार के बीच में आ गया हूँ। उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, बहुत समय, मेरा बचपन बहुत बीता है। और वो मुझे साइकिल में बैठा के टॉफ़ी खिलाने लेके जाते थे तो वो सब चीज़ें याद आ गई, तो ऐसा लगा कि अपने परिवार में हूँ। तो एक अलग ही आनंद मिला आके यहाँ पे। और मैं इसीलिए मैंने समाज को कहा कि मुझे आप लोगों को कभी मेरी जरूरत रहेगी मैं उनके साथ हूँ हमेशा।